आपका अपने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाश्वत क्लास ऑफिशियल न्यू में। हमारी कक्षा 10 के प्रमेय की 2 वीडियो पड़ चुकी है। ये कक्षा 9 के यहां पर हम प्रमेय डालने जा रहे हैं। तो इस प्रमेय को चालू करने से पहले आइए इस लाइन को देख लेते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो आइए शुरू करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं आसमान है, आसमान का मतलब छोटी बड़ी है, एक भुजा बड़ी है दूसरी छोटी है, तो आपको सिद्ध क्या करना है? बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। कहने मतलब जो भुजा बड़ी है उसके सामने कोण बड़ा होगा और जो भुजा छोटी है उसके सामने कोण छोटा होगा। तो आइए सबसे पहले ज्ञात में त्रिभुज की बात किया है तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC बड़ी है AB से, जिसमें AC बड़ी है AB से। कहने मतलब AC बड़ी है और AB छोटी है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? जो भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण बड़ा होगा। तो AC बड़ी है तो AC के सामने कौन कोण पड़ रहा है? कोण B। AB छोटी है तो AB के सामने कौन कोण पड़ रहा है? C। तो जो भुजा बड़ी है उसके सामने कोण बड़ा होगा और जो छोटी है उसके सामने कोण छोटा होगा। सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है बड़ी भुजा के सामने BC कोण B पड़ रहा है, कोण B बड़ा होगा कोण C से। यह सिद्ध करना है। अब आइए रचना में हम कोई नई चीज उसमें बढ़ा सकते हैं, जो पहले से है उसमें हम घटा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तो आइए रचना में हम क्या किए पहले देखिए, यह सिद्ध करना है। तो रचना में जितना AB है उसके समान कोई बिंदु हम ले लेते हैं। AC पर कोई बिंदु, ये रचना है। कोई बिंदु D इस प्रकार लिया, D इस प्रकार लिया कि AB बराबर AD, मतलब जितना AD है इतना AB है उतना बड़ा हम AB ले लिए। D इस प्रकार लिया कि AB बराबर AD। फिर उसके बाद B को D से मिलाया, B को D से मिला दीजिए। यह रचना में है। B को D से मिलाया। अब उसके बाद उपपत्ति का मतलब जो हमारा सिद्ध करने का तरीका है। आइए उपपत्ति में एक एक लाइन देखिएगा। उपपत्ति देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका नाम क्या रख देते हैं? कोण 1 रख देते हैं अंकों में। इसका नाम 2 रख देते हैं, A2। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो आइए देखते हैं यहां पे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD हम लिए हैं। तो एक नियम है, किसी त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं समान हैं तो उसके सामने के दोनों कोण समान होते हैं। ये एक नियम है। तो यहां पर AB और
एडी समान है रचना से, तो कोण 1 जो है कोण डी के समान होगा। कोण 1 जो है कोण डी के समान होगा। डी का मतलब ADB 3 अक्षरों में कर देंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कोण त्रिभुज ABD में AB बराबर AD, इसलिए कोण 1 किसके समान होगा? कोण ADB का 3 अक्षरों में। चलिए, कोण ADB का मतलब ये कोण। अब आगे देखिए, अगर अब यहां पे एक नियम और है, यहां पे एक नियम और है। यहां चलिए इसका नाम हम जो है 3 रख देते हैं। इसका नाम चलिए जाने दीजिए, डीबी रहने दीजिए। आप देखिए किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समान है तो उसके सामने दोनों कोण समान होते हैं। इतना हमने लिख दिया। अब आइए, त्रिभुज BCD में कोण ADB बहिष्कोण है। ये नियम है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सामने के प्रत्येक कोण से बड़ा होता है। इसको समझ लीजिए इस बात को कैसे, जैसे कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है तो ई वाला कोण जो बहिष्कोण है ए से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि जब दोनों मिल जाते हैं तब उसकी बराबरी करते हैं। अकेले अकेले कम हो जाएंगे। तो कोण ADB बड़ा है, कोण ADB बड़ा है किससे? कोण C से। जब ADB बड़ा है, जब कोण ADB बड़ा है तो कोण 1 भी बड़ा रहेगा। जब ADB बड़ा है किससे? ADB बड़ा है कोण C से, तो कोण 1 भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 1 और कोण ADB दोनों समान है। जैसे कल्लू और मल्लू 2 भाई हैं और दोनों समान रोटी खाते हैं, तो कल्लू अगर 4 रोटी खाया क्या मल्लू उससे कम खाएगा? वो भी 4 खाएगा। तो उसी प्रकार कोण 1 और कोण ADB समान है, तो अगर कोण ADB कोण C से बड़ा हो गया तो 1 भी बड़ा हो जाएगा, इसी समान तो भी है। इसलिए कोण 1 बड़ा होगा किससे? कोण C से। अब आगे देखिए, अगर जैसे 2 छड़ है, एक छड़ बड़ी है एक छड़ छोटी है, एक 10 मीटर की है एक 7 मीटर की है, तो अगर हम 10 मीटर वाली में जोड़ देंगे तो क्या 10 मीटर वाली छोटी हो जाएगी? और बड़ी हो जाएगी। और बड़ी हो जाएगी मतलब कि जो पहले से बड़ा है अगर उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो बड़ा ही रहेगा। तो आइए देखते हैं, कोण 1 बड़ा है, अब इसमें अगर हम कुछ जोड़ते हैं तब भी बड़ा रहेगा। इसमें कोण 2 को जोड़ देते हैं, तो मतलब ये कोण 1 प्लस कोण 2 अगर पहले बड़ा था, अगर अब कुछ जोड़ दिए अब भी बड़ा रहेगा, तो कोण 1 और कोण 2 बड़ा रहेगा कोण C से। अब देखिए 1 और 2 मिलकर के पूरा हो गया कोण B। 1 और 2 मिलकर के कोण B बड़ा है कोण C से। सिद्ध हो गया दोस्तों, कोण B कोण C से बड़ा हो गया। ये थी सिद्धम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।